हेलो दोस्तों, ये क्लास जो है सिंप्लीफिकेशन का है यानी सरलीकरण का। इसमें बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन कराए गए हैं। सरलीकरण का बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। कितना है? प्रश्नावली 1.5 यही ना है? प्रश्न इंची वाला ख़त्म हो चुका था। प्रश्नावली 1.5 यही था। पेन का इंक ख़त्म हो गया। क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। 5 गो लिखल है और उसमें से पूछ रहा है कौन कौन परिमेय है। एगो ये क्या है? ये है 2 - √5। एगो ये है, दूसरा है 3 + √23 और क्या है? अच्छा -√23 इतना है। तीसरा है 2√7 अपॉन 7√7 ये है। चौथा है 1/√2 1/√2 और पाँचवा है 2π। यही पाँचवा क्या है? अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इसमें से यही पूछ रहा है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। कल भी बताए थे पहचानने के लिए कि कैसे परिमेय अपरिमेय। देखो इसमें √5 ना है, 2 में से √5 घटाएंगे तो यही आंसर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? मतलब एगो तो परिमेय संख्या है और एगो अपरिमेय है। एगो परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय है, तो इसका हो जाएगा क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। क्या होता है? ऊपर लिख लेना, अपरिमेय होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर की अपरिमेय। क्या है? हाँ। अब इसको अगर हल करना चाहें तो देख ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकाल दे, इसको ईठो को 2 नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकाले तो ये √23 होगा और इधर -√23 है। क्या है? -√23 है। एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला कट गया, ई वाला घट गया पूरी तरह से। बचा क्या? 3। तो अब बताओ 3 क्या है? परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। जिसमें रूट लगल रहता है वो बोला वो परिमेय होता है, जिसमें रूट नहीं है वो परिमेय। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा परिमेय। 1 नंबर वो परिमेय होगा क्योंकि यहाँ पे कारण लिख दिए हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर वो परिमेय होता है। बात समझा? अब यहाँ पे समझिए ईठो को, इसको अगर हम हल करना चाहें, ये तो 2√7 है और ये 7√7 है, यही ना है? क्या ऊपर वाले को हम 2 गुने √7 लिख सकते हैं क्या? इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या? 2 × 7 ये 2 जो है यहाँ भी तो है 2। ये √7 कटेगा कि नहीं? बच गया क्या? 2/7। क्या p/q के रूप में ये है? p/q के रूप में है ना? परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए? p/q के रूप में। तो ये भी परिमेय है। क्या है? ये भी परिमेय है। बात समझ में आया? अब देख, इसको समझने का कोशिश करना। इस प्रश्न से एगो और तुम लोग का टॉपिक क्लियर होगा। इस प्रश्न से समझने का कोशिश करना।
हर परिमेयकरण आज से बहुत दिन पहले भी बताए थे। हर परिमेयकरण क्या होता है, हर परिमेयकरण क्या होता है आज से पहले भी बताए थे। अगर ध्यान में होगा तो समझना। ये √2 है, इसमें से अंश तो ये है, अंश ऊपर वाले होता है और हर नीचे वाले, हर और अंश ऊपर वाला। हर परिमेयकरण में होता क्या है, हर को, हर जो है ये हर कितना है, √2 है, √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे। परिमेयकरण को इसी को कहते हैं, परिमेयकरण को, परिमेयकरण जो होता है इसी को कहते हैं। यानी हर परिमेयकरण कहने का मतलब कि नीचे वाले से नहीं कटाएंगे क्यों अभी, तो ये समझने का कोशिश कीजिए ना पहले आप लोग। तो ये क्या हो गया, √2, ऊपर तो 1 गुना √2 करेंगे √2 और नीचे √2 गुना √2 करेंगे 2 हो जाता है। √4 का मान कितना हो जाता है, ये वाला नहीं बताए थे, √a गुना √a रहेगा तो इसका मान a होता है। क्या होता है, तो ये वो निकल जाए। हाँ, अगर √3 गुना √3 है तो इसका मान 3 होता है। क्या ये चीज़ बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो ये कितना आ गया, √2/2, √2/2, यानी एगो अपरिमेय और एगो परिमेय। तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब क्यों, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से भाग देंगे तब पर भी वो अपरिमेय ही होगा। बात समझ रहे हो, तब पर भी वो क्या होगा, अपरिमेय। एगो परिमेय, ये अपरिमेय संख्या है और इसको परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, फिर भी वो परिमेय होगा। ये सब क्या कहते हो, एग्जाम्पल है, इसको नोट करके रख सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। क्या होता है, तो यहाँ देखो ना, यहाँ था ना एगो, कहाँ गया, जैसे कि ये एगो परिमेय है, ये 2 परिमेय है, √7 अपरिमेय है। ये दोनों का गुणन, एगो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हुआ कि नहीं। तो उसी तरह से ये सब बात को नोट रख सकते हो, नोट रख सकते हो। अब यहाँ पे देखना, 2 है और गुना में पाई है। पाई बताए थे कि वो अपरिमेय संख्या 22/7 जरूर होता है, लेकिन वो अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध नहीं किया है, ये नहीं, मैथमेटिशियन ने सिद्ध किया है कि ये, और इस पर बहुत बार चर्चा भी छिड़ा है, बहुत सालों साल तक इस पर चर्चा छिड़ा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय, अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कोई नहीं, तो मतलब मान लिया है कि अब ये अपरिमेय ही है, क्योंकि इसका मान, इसका मान कितना होता है, 22/7, 22/7 होता है ना। ये 22 को 7 से भाग दोगे तो ये कटते रहता है, कहाँ तक जाता है इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट, इसलिए वो परिमेय। हाँ, ये अपरिमेय संख्या, बात समझ रहे हो। तो ये 5 तुम्हारा प्रश्न था और इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, और आप लोग उतार लीजिए आराम से, और 1 नंबर क्वेश्चन क्लियर। इसका पूछेगा कि आखिर ये अपरिमेय क्यों हुआ है, आखिर ये अपरिमेय क्यों हुआ है, 1 नंबर वाला जो है। तो इसका तुम आंसर्स ये बताओगे कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का अंतर, ये घटा को क्या कहते हैं, अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। और यहाँ पे माइनस है, और ये तो अंतर वाला बात हुआ तो भी अपरिमेय है, और अगर योग वाला भी बात पूछे तो भी वो अपरिमेय होगा। जैसे कि मान लीजिए ये √2 है प्लस में √5 है, ये भी अपरिमेय होगा। क्या होगा, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का योग, ये भी अपरिमेय होता है। क्या होता है, ये योग हुआ, योग भी अपरिमेय, 2 × √5, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। और इस क्वेश्चन से समझाए थे कि यहाँ से, ये वाला क्वेश्चन से,
कि एगो अपरिमेय और एगो परिमेय का भाग जो लगता है वो भी अपरिमेय होता है। क्या होता है? कटते जाता है, कटते जाता है, कटते जाता है। हाँ, ये भी अपरिमेय होगा। ये सब बात को थोड़ा थोड़ा नोट करके कैसे सर? देखो ना, एगो एगो अपरिमेय है और एगो परिमेय है। तो अपरिमेय। हाँ, यानी जब भी किसी भी संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ जाए या घट जाए या गुना हो जाए या भाग लग जाए कुछ भी तो वो परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में अगर वो परिमेय जुड़ जाए, घट जाए, गुना हो जाए या भाग लग जाए, वो अपरिमेय हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बढ़िया है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसको उतार लिए तो होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। बुक दीजिए, यही है। इसको मिटा लेते हैं पहले। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किधर गया 2? कहाँ कहाँ उल्टा देते हो आप लोग? अब कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सर क्वेश्चन लिख लेना खाली। हम लिख देते हैं, लिख, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। व्यंजकों के लिए लिखेंगे सर, समझ में ना आएगा। यहाँ से देख लेना किताब से। व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें, इसमें एक नंबर है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट, एगो ब्रैकेट, फिर ये क्या है 2 प्लस रूट 2। ऐसे है क्वेश्चन। इसको सरल करने बोल रहा है। इसको क्या बोल रहा है? सरल करने। क्या आप लोग कर सकते हैं इसको सरल? सरल मतलब इसको सीधा करके लिखो, गुना भाग जो भी करना पड़ रहा है उसको करके लिखो। है? जैसे कि एक बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को कैसे सरल करते हैं। इसको गुना करते हैं, ए स्क्वायर हुआ। इसको गुना करते हैं, ए बी हुआ। क्या हुआ? ए बी। फिर इससे गुना करते हैं, ये भी ए बी हुआ। और फिर इसको गुना किए तो ये बी स्क्वायर हुआ। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ करने के लिए बताए थे क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब निकालने के लिए सिखाए थे। हाँ, देने दे। देखो, सीखो। सीखने के लिए कहीं से भी मिले, अच्छी ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए। रामायण देखते हो? रामायण में सुग्रीव ने रावण को बोला था क्योंकि कुछ ज्ञान दे रहा था रावण को सुग्रीव ने। तो बोला कि क्या हम एक बंदर से ज्ञान लेंगे? तो फिर सुग्रीव ने कहा कि अच्छी ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई गलत इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छी ज्ञान मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ। और जो खराब ज्ञान है उसको निकालो ना, फेंकते जाओ ना, लेकिन जो अच्छी ज्ञान है उसको भरते जाओ। कन से भरता है। हाँ सर, बुन से अच्छा, ठीक। यहाँ अब बातें कम प्रश्न करो। तो उसी तरह से इसमें क्या करना है, ये 3 है ना, इस 3 को बाहर निकालो, 3 को गुना लगाओ और ये 2 प्लस रूट 2 लिखो। ठीक है, बात समझ में आए? हाँ, ये ठो फिगर को इस जगह डाल दिया।
इस 3 को बाहर निकाल के इस ईटो फिगर को यहाँ पे डाल दिए। इसे डालें। अभी 2 तरीका समझाएंगे, ठीक। पहले इस तरीके को समझो, फिर रूट प्लस में रूट 3 है तो यहाँ प्लस में रूट 3 लिखो। ठीक है। हाँ, फिर वही चीज़ को यहाँ उतार दो, वही चीज़ को इस सेकेंड नंबर को जो है उतार दो। इस प्रश्न से समझना तो सारे प्रश्न बन जाएंगे, इसका सारा प्रश्न, इसको अगर समझ लिया तो सारे प्रश्न आप लोग का बन जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 दिन 6। 3√2 हो जाएगा ये। सर कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? कैसे होगा, 3 गुना √2 करेंगे कितना होगा। 6। अच्छा, यहाँ से भी बात समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप लोगों को, अब समझिएगा। समझ रहे थे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझिएगा। तो यहाँ पे गुना है तो इसके साथ गुना हो जाएगा, 3 गुना 2। बात समझ रहे हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ गुना भी है तो यहाँ भी गुना दीजिए, ये √2 को यहाँ लिखिए प्लस। ये सरलीकरण है, क्या है, सिंप्लीफिकेशन, सरल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर हाँ, अंदर में लाके गुना कर रहे हैं। कभी ये वाला स्टेप नहीं सीखा था, 8 गुना 8 प्लस अगर 6 है तो इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, कॉमन 14 कॉमन निकाल सकते हैं। इससे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं। अब कैसे ये 2 कॉमन निकला, कैसे निकला, तो बात को थोड़ा समझने का आधा निकल 1 मिनट। ये 4 गुना 2 है क्या, ये 8, ये 4 गुना 2 है क्या, और ये 3 गुना 2 है क्या, 6 है कि नहीं। दोनों में क्या सेम दिख रहा है, दोनों में सेम दिख रहा है। तो 2 को बाहर निकाले, अंदर में क्या बचा, यहाँ से 2 यहाँ 4 बचा और यहाँ 3 बचा। क्या बात समझ में आया क्या, वही चीज़ को तो अंदर में फिट किए। सेम प्रोसेस यहाँ है, सेम प्रोसेस यहाँ है। ये 3 इससे बाहर निकला था तो 3 अंदरे में डाल दिए। 3 क्या किया यहाँ पे, इस स्टेप में 3 को अंदरे डाल दिए। क्या किए, ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। अब समझ में आया। ये 3 यहाँ भी आया, ये 3 यहाँ भी आया, ये 3 यहाँ भी आया है। ये 3 2 के साथ भी है और यही 3 √3 के भी साथ है। समझिए नहीं तो एक तरीका और भी बताएंगे, ठीक है। ये सरलीकरण जो है ना थोड़ा होता है भारी, लेकिन समझने के बाद कुछ भारी नहीं है। तो ये फिर √3 जो है एक बार 2 के साथ गुना होगा और एक बार ये ये √3 जो है एक बार √2 के साथ गुना होगा। बात समझ रहे हैं। ये √3 एक बार 2 के साथ गुना हुआ और ये √3 एक बार √3 के साथ गुना हुआ। अब इसको हल कर सकते हैं हम, इसको हल कर सकते हैं। ये 6 हुआ, ये 3√2 हुआ, प्लस है तो प्लस देंगे, ये √3 गुना यानी इसको 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 हाँ लिख सकते हैं। और ये √6 हो जाएगा, ये √3 गुना दोनों रूट में है, गुना रूट में हो जाता हाँ, लेकिन अंदर में चल जाता है। क्या चल जाता है, अंदर में। ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया। हाँ। क्या इसमें से अब कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कुछ, यही इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर है। बन गया, हाँ बन गया। इसको सिंपल सा इसको गुना भाग करके लिख लिए, सिंपल सा इसको गुना भाग करके, गुना भाग कहाँ, गुना करके लिख लिए। ये हो गया इसका आंसर। बात समझ रहे हैं। तो ये तरीका आप लोग उतार लीजिए। फिर बताते हैं इसका दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका। हाँ उतारिए। समझ गए। अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखो हाँ, ये 3 दिख रहा है ना पहले वाले में 3 दिख रहा है ना। इस 3 से इस सब को गुना करो, इस सब को।
3 से इसको गुना करेंगे कितना होगा? 6 होगा। ना फिर से बोलिए तो। ये 3 जो है पहला, इसमें जो पहला टर्म है हाँ, इसमें 3 है। 3 से इसको भी गुना करो, इसको भी गुना करो। 3 3 6 3 दूनी, √2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 गुना √2। क्या हो जाएगा? 3 गुना, √2। पहले यानी इसको इससे भी गुना करो और इसको भी गुना करो। पहले इस 2 को 3 गुना से। करे, 3 गुना 6 आया, फिर 3 को √2 से करेंगे। हाँ, तो ये 3 3 गुना √2 होगा। 3√2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, फिर अब ये 3 से इसको भी गुना, ये √3 से इसको भी गुना और इसको भी गुना, रूट तो ये कितना हो जाएगा? 2 सीधा करके 2 गुना √3 लिख सकते हैं। हाँ 3 लिख सकते हैं। हाँ, और यही √3 से इसको भी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √3 गुना √2 √6 कितना हो जाएगा? √6 हो गया। सिंप्लीफिकेशन बन गया। बन गया। समझ ये भी तरीका है और वो जो बताएं वो भी तरीका है। दोनों में अंतर कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा, लेकिन वो प्रोसेस उसमें थोड़ा ज़्यादा है और ज़्यादा प्रोसेस से ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा प्रोसेस से ज़्यादा समझ में आता है, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है तेज है। ज़्यादा विकसित होगा। जितना चीज़ देखोगे उतना चीज़ सीखोगे। एक बार करें, हाँ, डीजे बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाओ ना, दो ना, दे रहे हैं, लो ना बना। आज के नंबर कॉपी फट तो रोलर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये इसमें सेकंड है 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3। यहाँ माइनस √3 है, क्या है? और यहाँ प्लस है, यहाँ पे √3 + √3 प्लस में है। चलो हाँ, बना, कोशिश करो बनाने का। कामयाब हो जाए। हाँ, जो गया जाने दो। इसका आंसर हो सकता है 2 नंबर का 9 6। इसका आंसर डायरेक्ट 6 होगा। क्या 6 किसी का आया गया क्या आंसर? सीधा देखिए सर है, देखिए यहाँ 3 खत्म। कैसे? रूट खत्म। वो माइनस है क्या? कट गया, अब आ गया आंसर सीधा 6। सबका वैल्यू खत्म। गलत बात, समझो पहले। अब समझो ना पहले आप लोग। तो देखिए ये सेम दिख रहा है दोनों चीज में। क्या इसमें ये B, ये A, ये B, यानी ये A + B है और ये माइनस B है। क्या है? ये यानी ये A है और ये B है, ये A है, ये B है। जब ये वाला फार्मूला है यहाँ A + B इंटू A - B, तो इसका फार्मूला होता है A² - B²। यही सूत्र होता है, A² - B²। 6 भी इसका आंसर नहीं होगा। अब तो हम तो अंदाजी टक्कर मार दिए हैं, लेकिन 6 भी। हाँ, तो ये देखो हो सकता है 6 आंसर हो सकता है, गलत अंदाजी टक्कर भी सही हो सकता है। ये क्या है? ये इसमें 3 है यानी 3 का स्क्वायर 9। B क्या है? √3 है, √3 का स्क्वायर 3। 9 में 3 गया 6। ये आंसर तो ये फार्मूला पे हो गया। किस पे हो गया? फार्मूला पे। अब तरीके पे जाते हैं। अब किस पर जाएंगे? 6 आ गया आंसर। हाँ, हम बोले ना सही बात। अच्छा देखते हैं सही बात, लेकिन तरीका कहाँ इस्तेमाल किया सही तरीका? अब समझो। अब इसका तरीका समझो कैसे आता है। आंसर आएगा सर। अगर हमको सूत्र याद नहीं रहे तो हम कैसे कर सकते हैं? 9 नहीं आएगा। ये 3 गुना एक बार पहले इससे गुना ये हो जाएगा, इससे गुना यही हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 3 गुना 3 कितना? 9 होगा। 3 गुना यहाँ पे माइनस ना है तो यहाँ भी माइनस दो। 3 गुना √3 तो 3 √3 होगा कि नहीं? फिर यही √3 से इसको भी गुना करो और इसको भी गुना करो। खाली माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस दो। यहाँ क्या है? प्लस। और यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 गुना 3, तो ये भी √3 होगा कि नहीं? ये यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। प्लस माइनस क्या होता है?
माइनस, ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस। ये चार चीज नोट करवाए थे, यहाँ देखिएगा। प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू प्लस ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस। ये चार चीज नोट रखना चाहिए सरलीकरण में, समीकरण में। हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, ये चार चीज हमेशा याद होना चाहिए। हम लिखे हैं पर याद न करें। हाँ, तो इन बातों को अब समझिए। लिखना थोड़ा देर पहले, यहाँ समझो पहले। यहाँ √3 गुना √3, ये प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3। ये √3 एगो प्लस माइनस में और एगो प्लस में, तो ये कट गया, बच गया क्या 9 माइनस 3, 9 माइनस 3। तो इसका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। क्या आ गया 6। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। सरलीकरण बोल रहा है करने, तो सरल करके इसका आंसर 6 ला दिया। इसको इसलिए आगे सरल नहीं कर पाए क्योंकि इसको नहीं जोड़ सकते हैं। एगो में 3√2 है और एगो में 2√3 है। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे 6 गो है, यहाँ पे √6 है, कैसे जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते ना, गलती हो जाएगा। हाँ, इसको हम कटा सकते थे कि दोनों सेम है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, गया कम से। हाँ, इसीलिए जब भी ई टाइप का दिखे, ई टाइप वाला बात समझना, जब भी इस टाइप का दिखे, दोनों में सेम रहे लेकिन एगो में प्लस रहे एगो में माइनस रहे। हेलो, पहले समझिए, देखें तो डंडा किधर है, पहले ये सब कैसे उतारने लगता है। अभी कोई नहीं उतारना है, हम उतारे नहीं बिल्कुल नहीं उतर। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी इस तरह का दिखे, दोनों में सेम चीज, दोनों में सेम चीज और एक में प्लस एक में माइनस, तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर लिखना है, इसका भी इसका स्क्वायर, माइनस में इसका स्क्वायर लिखना है, तो इसका स्क्वायर कितना 3, तो ये कितना हो गया 6। बस कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो ऐसे बनाना है, तरीका से पूछे तो ऐसे बनाना है। बात समझ रहे हैं। हाँ, अब उतार सकते हैं। जब तक हम बताएं तो कॉपी पे हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ, चलिए। हाँ, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन है, बात को समझना। ना समझे मेरे, ये √5 है और प्लस √2 है, इसका यहाँ स्क्वायर लिखल है। इसको बोल रहा है इस व्यंजक को सरल करें इस व्यंजक को सरल करेंगे, करिए। अब इसको रोकिए। हाँ ठीक है, कीजिए, पहले सरल कीजिए, अब समझने का कोशिश कीजिए। इसमें देखिए क्या है, ये √5 ये √2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ 2 बार। क्या होता है 2 बार। अगर इतना हम नहीं भी करें तो पर भी आंसर आ सकता है। ये ए है और ये बी है और ऊपर में ये स्क्वायर है। क्या है स्क्वायर है, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला लगा के इस प्रश्न को बना सकते हैं कि नहीं। इस फार्मूला को लगाकर ए कितना है √5, √5 का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे, लिख लेते हैं, एकदम लिखिए लेते क्या जाता है। √5 का स्क्वायर 25 प्लस √2 का यानी बी स्क्वायर, बी कितना है √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान कितना √5 और बी का मान कितना, बी का मान देखे ना √2 ये 5 है, ये क्या है 5। अच्छा रुक थोड़ा सा, ए का मान 2 गुना, ए का मान 2 नहीं है, सूत्र में 2 है। कहाँ है सूत्र में 2, और ये कितना है √5 है, कितना है √5, बी कितना है √2 है, √2। यही तो है, यही फार्मूला पे बैठ गया, ये चीज़ बैठा।
और इसको करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये 5, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2, और ये करेंगे तो ये 2√10 क्या हो जाएगा, 2√10, 5 दूनी 10। 2 तो बाहर था, लेकिन 10 का क्या वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो उसको अंदर में रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा 7, समझिएगा 5 2 7 प्लस का 10 के साथ है, इसके साथ थोड़ी ना है जो तुम इसको साथ में ले लोगे, 7 तो इसके साथ है, 10 के साथ में है। तुम्हें उसके साथ है, इसके साथ नहीं है। यहाँ कोई वायरस नहीं है कि आम पे अगर वायरस बैठा तो वो आम को हम अगर कहीं कटाल में रख देंगे तो कटाल में भी चल जाएगा, ये कोई वायरस नहीं है। हाँ, तो ये 2√10 इसका आंसर यही हो जाएगा। और जो बाकी बात बचा है उसको कल कराएंगे, उसको कल या तो अपने से बना के आ सकते हैं आप लोग, बात समझ रहे हैं, और इसको उतार लीजिए, ये काम आएगा। और ये जो इस तरीके से, इस प्रश्न को इस तरीके से आप लोग करके आइएगा होमवर्क में, इस तरीके से, यानी इस प्रश्न को इस तरीके से करके आइएगा। हाँ, अपने से, बात समझ रहे हैं। हाँ, शांति से पहले बैठिए आप लोग, कहीं हिलने का कोशिश नहीं कीजिए।